आरती ने किया अपने आप को जज साहब के सामने सरेंडर और बचा लिया अपनी मां एडवोकेट अंजलि अवस्थी को। एडवोकेट अंजलि अवस्थी वापस से जेल की सलाखों से बाहर आ चुकी है और अब यह घायल शेरनी एक ऐसी दहाड़ लगाएगी जिस दहाड़ से सारे ही गीदड़ भाग जाएंगे, जैसे युवराज ठाकुर, रानी मौजूमदार, दामोदर मौजूमदार, काव्या ठाकुर और राजवंशी परिवार, भजन सिंह और यहाँ तक कि राघव सिंह राजपूत भी। एडवोकेट अंजलि अवस्थी को सारी चीजें पता लग चुकी है कि आखिर इन लोगों ने क्या झोल किया था जिसके चलते कोर्ट में अंजलि अपनी बात जज साहब के सामने नहीं रख पाई। किस तरीके से रानी मौजूमदार ने आखिरी मौके पर उस घर को वापस से राघव सिंह राजपूत के नाम कर दिया और वो 200 करोड़ रुपए जिससे अंजलि ने बस्ती खरीदी थी, उन पैसों को लड़कियों की तस्करी का पैसा बताकर अंजलि को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। लेकिन इन चीजों के बीच एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी हुई और वह चीज ये है कि आरती को अपनी गलती का एहसास हो गया। जिस तरीके से अंजलि ने आरती का नाम नहीं लिया और खुद जेल चली गई, वैसे ही वेद ने आरती को समझाया कि देखो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए जेल तक जा सकती है और तुम इन लोगों की बातों में आकर अपनी ही माँ को बदनाम करने पर तुली हुई थी। तुमने एडवोकेट अंजलि अवस्थी बनकर कितनी बदनामी करी अपनी माँ की। इतना ही नहीं बल्कि आज तुम्हारे साथ अगर कोई खड़ी है तो वो तुम्हारी माँ है। अगर तुम्हारा झूठ पकड़ा जाता है ना तो ये सभी लोग बस देखते रहेंगे और तुम जेल में चली जाओगी, लेकिन तुम्हारी माँ जिंदा है इसलिए आज तुम जेल की सलाखों से बाहर हो। आरती को इस बात का एहसास हो जाता है, इसीलिए हम देखते हैं कि अगले दिन आरती सीधे जाने वाली है जज साहब के पास, लेकिन आरती बनकर नहीं बल्कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी बनकर। जज साहब पूरी सिक्योरिटी के साथ कोर्ट में जा रहे थे और आरती उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। जज साहब ये देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं कि तुमको तो मैंने सजा सुनाई थी ना, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और उसी वक्त आरती अपनी विग उतार लेती है, जिससे कि जज साहब भी समझ जाते हैं कि यह एडवोकेट अंजलि अवस्थी है ही नहीं बल्कि यह तो आरती है, आरती जो कि कभी नहीं हारती। लेकिन आज वो खुद ही सरेंडर करने आई है ताकि वो अपनी माँ को बचा सके, अपनी माँ पे लगे हुए सारे ही इल्जाम को मिटा सके कि सारे ही इल्जाम उसकी गलती के कारण लगे हुए। जज साहब ये देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं और वापस से इस केस को रीओपन करने की परमिशन देते हैं। इस और हम वेद को देखते हैं जो कि सीधे जाता है एडवोकेट अंजलि अवस्थी के पास, जहाँ पर एडवोकेट अंजलि अवस्थी को जेल से बाहर निकाला जा रहा था। जेल से बाहर निकालते ही वो वेद को देखती है और वेद एडवोकेट अंजलि अवस्थी को सारी चीजें बता देता है कि आरती ने सरेंडर कर दिया है, आरती ने सारी सच्चाई जज साहब को बता दी है, इसीलिए तो आप जेल की सलाखों के बाहर है। अब आपको सिर्फ एक चीज करनी है, उन सारे ही गीदड़ों को जेल की सलाखों के पीछे भिजवाना है, क्योंकि वह लोग पार्टी कर रहे हैं, एक बड़ी पार्टी। कहने को तो वो एक रिंग सेरेमनी है दामोदर मौजूमदार और रानी मौजूमदार की, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वह लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं आपके जेल जाने के लिए। आप जिस तरीके से जेल में चली गई, यह उनकी पहली जीत है, जहाँ पर उन्होंने द लेजेंड एडवोकेट अंजलि अवस्थी को जेल में भिजवाया, इसलिए वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। मंत्री जी और सभी लोग वहाँ पर मौजूद है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भिजवा देंगी। इस वक्त तक अंजलि सीधे कॉल करती है महक को और कहती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 1 घंटे के अंदर तुम मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे चाहिए और तुम्हारे साथ जो जो चीजें भी हुई वो सारी ही चीजें तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह देनी है। तो खैर यही कहानी हमें आज के एपिसोड में देखने को मिलने वाली है। आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है आने वाले एपिसोड्स को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।